किसी ने क्या खूब कहा है कि खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। जरूरत से ज्यादा बोलना आपके लिए ठीक नहीं। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश या धूप हो तो नुकसान ही होता है। अगर कहीं आपके चुप रहने से आपके काम बन रहे हो तो वहां चुप रहने में ही समझदारी है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप अपने जीवन की बहुत सारी जरूरत चीजों को मिस कर दोगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मैं ये सब वीडियो बस आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। कृपया करके मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दें, सपोर्ट दें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके लिए ऐसी 10 बातें बताऊंगी कि अगर वहां आप चुप रहते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा और आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। पहली बात, अगर किसी चीज का ज्ञान ना हो तो हीरो बनने के चक्कर में कुछ फालतू ना बोले, क्योंकि एक तो उस बात की आपको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं और सामने वाले को पता चल जाएगा अगर उसे बहुत नॉलेज है तो वहां आप हीरो की जगह जीरो बन जाओगे और आपकी अलग बेइज्जती होगी। बोलने की भलाई वहां है जहां पर आपको अधूरा नहीं पूरा ज्ञान हो। आधी अधूरी नॉलेज तुमको हमेशा बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल देगी। जितना भी आज ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है, उन्होंने हमेशा पॉइंट की बात की है, हमेशा पॉइंट पे ही आंसर दिया है। इसीलिए उनके पास पैसा और रिस्पेक्ट दोनों है। जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, बोलने से पहले बात को अपने दिमाग में तोलना सीखो। अपने शब्दों से ना पहुंचाएं किसी को भी दोष, क्योंकि शारीरिक लड़ाई करने के बाद तो चोट चली जाती है, लेकिन मुंह से निकला हुआ गलत शब्द मन से जिंदगी भर नहीं निकलता। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी कमजोर इंसान को अपने शब्दों से ठेस पहुंचाकर जिंदगी में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी आप महान नहीं बन सकते। और अगर आप कमजोर इंसान का साथ दें तो सही में आप महान हो। मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं जा सकता। इसीलिए किसी से भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो और उसे 10 बार सोच कर बोलो। तीसरी बात, जो भी वस्तु पवित्र है उसका अपमान मत करो। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अगर आपके लिए अपवित्र है और दूसरे के लिए पवित्र है तो वहां चुप रहने में ही फायदा है। क्योंकि अगर किसी और की चीजों में श्रद्धा है और आपकी नहीं है तो उस चीज के बारे में बेमतलब गलत बोलकर लड़ाई बढ़ाने से अच्छा चुप रहने में भलाई है। जैसे कोई राम की पूजा करता है तो कोई अल्लाह की पूजा करता है। अगर आप राम की पूजा करते हैं तो अल्लाह की पूजा करने वालों को ताने मत दीजिए, उनके बारे में कुछ गलत मत बोलिए। और अल्लाह की पूजा करते हैं तो राम की पूजा करने वालों के बारे में गलत मत बोलिए। इससे सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां ही बढ़ती हैं। चौथी बात, क्रोध आए तो भी आपको चुप रहना है, क्योंकि गुस्से में हमेशा गलत ही मुंह से निकलता है। अगर गुस्से के समय आप चुप रहोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि चुप रहना भी आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। यदि बहुत ज्यादा ही क्रोध आ रहा हो तो वहां से चुपचाप चले जाओ, बिना किसी के अंधकार को चोट पहुंचाए। ज्यादा क्रोध से रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, ये बात याद रखना। क्रोध में किया गया कोई भी काम या कही गई कोई भी बात हमेशा मनुष्य के लिए नुकसानदायक होती है। पांचवी बात, फटे में पांव ना डालें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुद्दा जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, तो वहां आपका चुप रहना ही बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी भी मुद्दे में आपको किसी के भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इससे हमेशा तीसरे वाले को ही नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई दो व्यक्ति किसी चीज पर बात या आर्गुमेंट कर रहे हैं तो तुम बीच में आकर अपना ज्ञान देने लगो, जिससे तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि मुसीबत आपके ऊपर ही आई है। ऐसे में आप हमेशा नुकसान ही उठाओगे। इसीलिए चुप रहना सीखो। ये बहुत जरूरी है। इंसान को कब और कहां बोलना चाहिए। जिसको ये चीज आती है वो हर जगह अपना सम्मान करवाता है। छठी बात, अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते हो तो चुप रहने में तुम्हारा फायदा है, क्योंकि चिल्लाकर बात करने से तुम्हारा व्यवहार बहुत ही गलत माना जाता है।
और तुम्हारी इमेज वैसी ही बन जाती है सामने वाले के दिमाग में। या तो किसी से बात करो तो प्यार से और शांति से, अन्यथा चुप रहो। ये बात याद रखना, जो व्यक्ति हर बात पर चिल्लाकर बात करता है उसे लोग भी इग्नोर करते हैं और ना ही उसकी कोई मदद करता है। 7वीं बात, किसी के बारे में कोई भी चुगली या गलत ना बोलें। ऐसा करने से हमेशा लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। जो व्यक्ति शांत और बुद्धि से काम लेता है, सोच समझ कर बोलता है, वो समझदार इंसान की कैटेगरी में आता है। बिना बोले कोई भी व्यक्ति बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन गलत बोलकर आप अपनी ही इमेज खराब कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ लोग बिना सैलरी के ये काम करते हैं, मेरा मतलब चुगली। ऐसे लोग बस आपके आसपास ही मिल जाएंगे। 8वीं बात, जब अगर आप बहुत निराश हो तो भी आप उस समय चुप रहा करो, क्योंकि जब आप निराश होते हो और सामने वाला कोई पूछ ले जो कि आपके बहुत क्लोज नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही तुम्हारा भला है। क्योंकि अगर आप बहुत इमोशनल में आकर अपनी सारी राज बता दोगे तो बाद में वही इंसान तुम्हारी बातों को बोलकर तुम्हें नीचा दिखाएगा। ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा और बाद में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब दुनिया में सिर्फ अपने मतलब के लिए ही लोग आपके पास आते हैं और बाद में आपकी सारी बातों को आपके अगेंस्ट ही यूज करते हैं। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर कोई मूर्ख या कम बुद्धि का व्यक्ति है तो उसके सामने आपको चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि आप कभी भी मूर्ख से बहस में जीत नहीं पाओगे। अगर कोई नीच व्यक्ति है तो आप नीच बनने की जरूरत नहीं करें। ऐसे लोग आप चुप रहकर ही इग्नोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों के सामने चुप रहो और अपनी एनर्जी को सेव करो। लोग तुम्हें समझदार ही कहेंगे। मूर्ख से बहस करके कोई भी महान व्यक्ति नहीं बन सकता, बल्कि समय और एनर्जी वेस्ट करता है जिसका कोई भी लाभ नहीं होता। 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घमंडी के सामने भी आपको चुप रहना चाहिए और उसका जवाब अपनी कामयाबी से देना चाहिए। ये तरीका सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है और बहुत ज्यादा अहंकारी है तो आप उसको सही बात कहोगे तो वो अपनी पावर से तुमको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए समझदार बनना बेवकूफ नहीं, क्योंकि एक समझदार इंसान एक अच्छी लाइफ की उत्पत्ति करता है, वही मूर्ख व्यक्ति अपनी जिंदगी को नरक बना देता है अपनी हरकतों से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।